दोस्तों, अब 2026 की बात होगी और मेष राशि की बात होगी। ये साल तो बीत रहा है और ये जानने की जिज्ञासा रहती है सभी की कि नया साल यानी 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल पर भरोसा रखते हैं, वह तो नए साल के ग्रह गोचर के मुताबिक अपनी प्लानिंग पहले से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये जिज्ञासा रहती है कि 2026 यानी नया साल उनके जीवन में क्या सौगातें लेकर आ रहा है, अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर आ रहा है, क्या उनकी लाइफ में सुखद रहने वाला है, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, कैरियर कैसा रहने वाला है, बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी लगेगी या नहीं, विदेश जाने में सफलता मिलेगी या नहीं, संतान पक्ष कैसा रहेगा, प्रमोशन होगी या नहीं, परिवार में खुशियों के पल कब आएंगे, घर में शहनाई कब बजेगी, यानी तरह तरह के सवाल जहन में उमड़ते रहते हैं। मेष राशि वालों, आप ये नोट कर लो और लिख कर रख लो कि ये साल 2026 आपका अपना साल रहने वाला है। यानी ये साल आपको डेडिकेटेड, आपको समर्पित रहने वाला है। ये वो साल होगा जब आपके सपने सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे बल्कि हकीकत का रूप लेंगे। जब आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा आपको वहां ले जाएगा जहां आप खुद को हमेशा देखना चाहते थे। ग्रहों की चाल इस साल आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव लेकर आ रही है जो कभी आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे तो कभी आपको परखेंगे भी, आपका इम्तिहान भी लेंगे। लेकिन याद रखिए, सिंहासन उन्हीं को मिलता है जिनके इरादों में बिजली जैसी चमक होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने 36 साल के ज्योतिष अनुभव के साथ आपके लिए ये भविष्यफल तैयार किया है और आज हम खोलेंगे 2026 के ग्रह चाल के बीच आपके भाग्य का पन्ना। और मैं आपको बताऊंगा कि कैरियर, शिक्षा, धन, स्वास्थ्य, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिहाज से 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और साल भर में बड़े ग्रह आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा ये भविष्यफल चंद्र राशि के मुताबिक है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो अथवा अ से शुरू होता है, ऐसे लोगों की मेष राशि होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं 2026 के मेष राशि के वार्षिक भविष्यफल की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल यानी 2026 में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी चाल नहीं बदलेंगे। बाकी सभी 8 ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु 2026 में लगभग पूरा साल अपनी राशियों में बने रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2026 में 2 जून तक तो मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 2 जून को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति करीब 1 साल एक राशि में रहते हैं और 2026 में शुक्र और बुध 11 बार अपनी चाल बदलेंगे, मंगल 8 बार अपनी चाल बदलेंगे, सूर्य हर महीने चाल बदलते हैं, चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद राशि बदल लेते हैं। 2026 में 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहले 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा और उसके बाद 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरह 2026 में 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिनमें पहला 3 मार्च को लगेगा और ये जो है ग्रहण ये भारत में भी दिखाई देगा। और जो दूसरा चंद्र ग्रहण है 28 अगस्त को लगेगा और ये भारत में नहीं दिखेगा। अब ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। साल की शुरुआत में ही मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल आपके भीतर नई एनर्जी, नया इंथ्यूजियाज्म, नया उत्साह भरेंगे। गुरु महाराज पहले मिथुन राशि और फिर कर्क राशि में बैठकर आपको आपकी मेहनत का फल देंगे। शनिदेव मीन राशि में विराजमान होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, पुशअप करते रहेंगे। जनवरी में खास चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे। पिता और सीनियर लोगों का मार्गदर्शन आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। यह समय आपकी पसंदीदा कंपनी में नौकरी पाने या बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेने का भी है। लाइफ पार्टनर भी आपके संघर्ष में आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये वो वक्त है
जब आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। आर्थिक स्थिति और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मेष राशि वालों के लिए 2026 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल की शुरुआत में थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ खर्चे आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, इनकम में इजाफा होगा। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज से भरा रहने वाला है। फरवरी के मध्य में चौथे भाव में जो ग्रहों का गोचर हुआ वो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। नया घर या वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। और एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए ये जो साल है बहुत शानदार है, जीत का साल है। चाहे हायर स्टडी हो या विदेश में पढ़ाई, आपकी मेहनत रंग लाएगी। गुरुजन और मेंटर्स का सहयोग आपको सही राह दिखाएगा। और रिसर्च, टेक्नोलॉजी या क्रिएटिविटी में जो सेक्टर हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए सेक्टर, रचनात्मक क्षेत्र, वहां पढ़ने वाले छात्रों को बड़ा लाभ होने वाला है। अप्रैल से जून तक का थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय है। अप्रैल में लग्नेश मंगल जो है राहु के साथ रहेंगे, जिससे आपका सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। मई के शुरू में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, हायर ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। यह समय विदेश यात्रा और कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है। विदेश में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बड़े भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये वह दौर है जब आपकी कोशिशें आपको नए अनुभव और नए दरवाजे खोल कर देंगी। अगर हम पूरे साल का विश्लेषण करें कैरियर के लिहाज से, तो जनवरी से मार्च तक का जो समय है वो मेष राशि वालों के कैरियर में आगे बढ़ने का है। मंगल आपको ऊर्जा और साहस देंगे, जिससे आपकी लीडरशिप कैपेसिटी जो है और निखर करके सामने आएगी। शनि का प्रभाव आपको विदेश में काम करने या लंबी दूरी की यात्राओं का मौका देगा। जुलाई से सितंबर के बीच शनि वक्री होंगे, यानी रेट्रोग्रेड रहेंगे। कैरियर में अचानक बदलाव भी आ सकता है, जैसे ट्रांसफर हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस समय आपको थोड़ा जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा। बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अक्टूबर के बाद कैरियर आपका फिर से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट और बिजनेस को एक्सपेंड करने के आपको शानदार मौके मिलेंगे। यह समय आपको सिखाएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की धूल से दोस्ती करना जानते हैं। और साल का जो सेकंड हाफ है, दूसरा भाग है, जुलाई से दिसंबर तक, भाग्येश गुरु की उच्च स्थिति इस समय सुख, समृद्धि और प्रॉपर्टी के नए दरवाजे खोलेगी। घर, वाहन और कीमती वस्तुओं की आपको प्राप्ति होगी। परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं के आपको मौके मिलेंगे। राहु का 11वें भाव से गोचर आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड आपकी बढ़ोतरी होगी। जो आपने सोचा नहीं है वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। विदेश यात्रा, रिसर्च वर्क और लव लाइफ में सुधार के संकेत मिलेंगे। शादी के लिए समय फेवरेबल रहेगा। हेल्थ की बात करें तो साल की शुरुआत और मई का महीना बीच में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए अपने खान पान पर और अपने डेली रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। योगा करना होगा, मेडिटेशन करनी होगी और बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी, जिससे आप पूरा साल फिट रहेंगे, एनर्जिक, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा। और अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो मेष राशि वालों, 2026 आपका साल है। मेहनत, अवसर और सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। मेष राशि वालों की लाइफ में कई सुखद आश्चर्य भी होंगे, कई सरप्राइज आपको मिलेंगे। साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी महीना में सूर्य मंगल की चाल से मेष राशि वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक प्रगति होगी। और 2025 में जिन योजनाओं को अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं, 2026 में वो योजनाएं पूरी होंगी। आपको मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। कैरियर के लिहाज से यह समय बहुत तरक्की वाला साबित होगा। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना, मेल मिलाप होगा। बस थोड़ा जल्दबाजी का शिकार होने से आपको बचना होगा। सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। ग्रहों की चाल के मुताबिक खुद को ढालना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से 2026 आपके लिए उपलब्धियों का साल रहने वाला है। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो अपने सपनों को पूरी तरह समर्पित होता है, सपनों को धरातल पर उतारने के लिए डेडिकेटेड होता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है।
आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाएंगी, यानी कुंडली दिखाने की प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये फोन उठाया ही नहीं जाता, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये नंबर व्हाट्सएप का है, सिर्फ मैसेज के लिए है, डायरेक्ट कॉल के लिए नहीं। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।